गुरुदेव को नमन करता हूं। दोस्तों, आदिशक्ति माँ गायत्री प्राणों की देवी है। दोस्तों, मैं आपके सम्मुख ये 3 चीज़ों को जानने के लिए धरती पर प्रत्येक मानव बेचैन रहता है, और आज हम उसका वैज्ञानिक स्वरूप से हम कैसे उसको समझ पाएँ। दोस्तों, एक है परमात्मा, जिसके बारे में जब भी मानव धरती पे आता है तो परमात्मा के बारे में उसकी जिज्ञासा स्वतः ही आती है। और दोस्तों, एक मानव की जिज्ञासा ये आदिशक्ति माँ गायत्री का जो स्वरूप है, जिससे चारों वेदों का रचना हुई है, वो आदिशक्ति माँ गायत्री, जिनके आगमन से इस विश्व वसुधा का विनिर्माण चित्रगुप्त के मस्तिष्क में आया था। दोस्तों, वो आदिशक्ति माँ गायत्री और वो परमात्मा सनातन है। हमारे सनातनी भारत में आदिशक्ति माँ गायत्री परमात्मा सनातन है। तो दोस्तों, आत्मा भी सनातन है। जहाँ परमात्मा होगा वहाँ उसकी आत्माएं ज़रूर होंगी, और जहाँ आत्माएं होंगी वहाँ प्राण भी हो, निश्चित तौर पे होगा। दोस्तों, धरती पर जो ये 84 लाख प्रकार के विभिन्न जीव जंतुओं के शरीर बने हुए हैं, इन सब जीव जंतुओं के जो शरीर बने हुए हैं वो अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु और आकाश 5 तत्वों से मिलके बने हैं। और ये शरीर जितने भी धरती पर बने हैं उनका सबका एक ही विधान है कि सब जन्म लेते हैं, छोटे होते हैं, फिर थोड़े बड़े होते हैं, फिर जवान होते हैं, बूढ़े होते हैं, फिर मर जाते हैं। सबका अंत निश्चित है। इस क्रम को लेके दोस्तों, ये 84 लाख प्रकार के जीव जंतु, वृक्ष, वनस्पति जो हैं, दोस्तों, इनमें जो जीवन है, जो प्राण हैं, आज मैं आपके समक्ष ये साबित करना चाहूँगा कि इनमें कोई भिन्नता नहीं है। दोस्तों, सभी जितने भी जीव शरीर हैं, सभी को भोजन की भूख लगती है, भोजन मिलता है, सभी को प्यास लगती है, पानी मिलता है। सभी जीव अपने अपने जीवों के साथ कुटुंब में, झुंडों में रहते हैं। सभी जीवों के बच्चे होते हैं, सभी जीव अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, और सभी जीवों का अंत होता है। तो ये सबके साथ होने वाली प्रक्रियाएं हैं, इनमें कोई भिन्नता नहीं है। तो एक समानता ये है प्रत्येक जीव में कि वो ईश्वर की जो जीवन की पद्धति का निर्धारण किया गया है, वो संपूर्ण जीव शरीरों पर लागू होता है। दोस्तों, इन जीव शरीरों में अब ये जो जीव शरीर हैं ये तो पंचमहाभूतों के हैं। अब इनमें जो प्राणी हैं, प्राणी कब कहलाएगा और प्राण क्या है? दोस्तों, आदिशक्ति माँ गायत्री, गुरुजी ने कहा है गे प्लस त्रि गायत्री। गे बोलते हैं प्राण को, त्रि बोलते हैं धारण करने को। तो जो भी धरती पर प्राणी प्राणों को धारण किए हुए है, वो इसका मतलब ये है कि आदिशक्ति माँ गायत्री की बिजली उन सब प्राणियों के शरीर में जा रही है, और वो शरीर सारे जिंदा हो गए हैं। दोस्तों, ये जो बिजली है, आदिशक्ति माँ गायत्री का प्राण है, ये संपूर्ण प्राणियों में एक ही प्राण है। ये भिन्नता नहीं होती है प्राण में, गायत्री माता में भिन्नता नहीं है। जो उनका प्राण है वो सब जीवों में वही आदिशक्ति माँ गायत्री का प्राण जाता है। और सबसे आश्चर्य की बात है कि इस धरती पर जितने भी जीव शरीर हैं उनमें कोई भी एक अंग प्रत्यंग नहीं है जो इस आदिशक्ति माँ गायत्री के प्राण को धारण करता है। तो दोस्तों, इस बिजली को धारण करने के लिए विशेष एक अडप्टर की ज़रूरत होती है, और इस अडप्टर का नाम है आत्मा। तो दोस्तों, आत्मा ही सब जीवों में जब अडप्टर प्रवेश करता है तो आदिशक्ति माँ गायत्री का प्राण वो आत्मा खींच लेती है और जीवन प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार संपूर्ण जीव जंतु, वृक्ष, वनस्पतियों के अंदर एक ही आत्मा है, एक ही परमात्मा है, एक ही आदिशक्ति माँ गायत्री। उन्हीं का चराचर जगत में ये पूरी सृष्टि क्रम चल रहा है। अब इसमें मानवों के समक्ष किसी भी प्रकार का कोई विभेद होना नहीं चाहिए। धन्यवाद बच्चा डॉक्टर।
बाल्यकाल सेवा संस्थान का